हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक बहुत फेमस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, डिक्शनरी प्रॉब्लम। उसका मैं आपको ऑफिशियल तरीका बताऊंगा और साथ में वो ट्रिक्स भी बताऊंगा जो यूजुअली यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगे देखने को। एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई आई डोंट लाइक ट्रिक्स, कहाँ पर ट्रिक्स फेल हो जाती है। इसीलिए जो ऑफिशियल मेथड है दैट इज ऑलवेज द बेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं। डिक्शनरी प्रॉब्लम्स। पहले ये क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो 5 लेटर्स हैं इनको यूज करके 5 लेटर्स के कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 120। तो ये जो 120 वर्ड्स बने हैं, अगर मैं इनको अल्फाबेटिकली जैसे कि डिक्शनरी में अरेंज होते हैं, अगर उस तरीके से अरेंज करूं, सो यू हैव टू डिटरमाइन एट व्हाट पोजीशन आई विल गेट दिस वर्ड फरेब। रैंक ऑफ फरेब कैलकुलेट करना है अपने को। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? 78। पहले मैं इसको ऑफिशियली सॉल्व करके बताता हूं। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं अगर आपको ट्रिक देखने में इंटरेस्ट नहीं है तो, या ट्रिक अगर ऑलरेडी पता है तो ठीक है, तब तो स्किप कर ही दीजिए। सबसे पहली बात तो ये जो 5 लेटर्स हैं इनको मैं अल्फाबेटिकली अरेंज करता हूं। तो बहुत जरूरी है कि आपको ABCD अच्छे से आनी चाहिए। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जब हम डिक्शनरी में चीजों को अरेंज करेंगे तो जो वर्ड्स स्टार्ट होंगे दैट विल बी स्टार्टिंग विद ए, दोज विल कम फर्स्ट। तो क्या हमको ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड चाहिए? क्या नहीं चाहिए। तो वो तो जो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं कितने होंगे, मैंने पहली प्लेस पे ए को फिक्स कर दिया और बाकी इन चारों को अरेंज कर सकता हूं, DEFR। सो दे विल बी 4 फैक्टोरियल। फिर वर्ड्स स्टार्टिंग विद बी, फिर यहां पर कितने? 24, क्योंकि मुझे बी से स्टार्ट होने वाला वर्ड नहीं चाहिए। फिर ई, ये भी नहीं चाहिए। फिर आएगा एफ और ये मुझे चाहिए। तो जैसे ही पहली पोजीशन पे लेटर एफ आया, सेकंड पोजीशन पे बाय डिफॉल्ट ए आएगा। अगर मुझे ये नहीं चाहिए होता, जबकि चाहिए, अगर नहीं चाहिए होता तो यहां पर फिर 3 प्लेसेस को हम 3 फैक्टोरियल तरीके से फिल कर सकते थे और वैसे ही अपनी गाड़ी आगे बढ़ती जाती, बट अपने को ए चाहिए। तो ए के तुरंत बाद बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लेटर विल बी बी। क्या मुझे बी चाहिए? नहीं चाहिए। सो दीज 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 2 फैक्टोरियल वेज। फिर बी के बाद ई, क्या मुझे ई चाहिए? नहीं चाहिए। तो यहां पर कितने वर्ड्स बन जाएंगे? 2। फिर ई के बाद थर्ड प्लेस पे द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी विल बी आर, मुझे वो भी चाहिए। आर के बाद नेक्स्ट प्लेस ऑब्वियसली बी, फिर ई। यहां पर आप मैन्युअली काउंट कर सकते हो जब बहुत ही एकदम क्लोज पहुंच जाएं अपनी रिक्वायरमेंट के, है ना, तब फैक्टोरियल वैक्टोरियल के बारे में थोड़ा इतना लोड नहीं लेने का। ये भी नहीं चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आएगा दैट विल बी FAR। यहां तक तो चीजें बिल्कुल एज इट इज रहेगी। फिर बी के बाद जो वर्ड्स स्टार्ट होते हैं वो होते ई से और लास्ट में आता बी, ये हमको चाहिए। तो यहां तक के अब आप इसकी रैंकिंग काउंट कर लीजिए। ये 72, 76, 77, 78, 78th वर्ड विल बी फरेब। समझ में आया क्या कर रहे हैं? पहले तो अल्फाबेटिकली जो हमारा डेटा है उनको अरेंज कर दिया और स्टार्ट करते गए इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जहां पर हमारी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती है वहां पर उसको फिल कर दिया। फिर सेकंड से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। फिर सेकंड वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए फिर थर्ड से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। फिर थर्ड वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए फिर फोर्थ वाली, एंड द सीक्वेंस विल गो ऑन। अब जो इसकी ट्रिक है वो मैं बता देता हूं क्या है।
अब यहां पर अल्फाबेटिकली इनकी रेटिंग कर दो, तो ए सबसे पहला लेटर, बी सेकंड, ई थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है कि हर लेटर के नीचे एक नंबर लिखना है, और वो नंबर कैसे लिखना है, जैसे इधर एफ के ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो यहां पर इस लेटर के राइट में कितने नंबर्स ऐसे हैं जो कि 4 से छोटे हैं। तो एफ के राइट में टोटल लेटर्स तो 4 हैं, लेकिन 3 नंबर ऐसे हैं 1 3 2 जो कि एफ के ऊपर वाले नंबर से छोटे हैं, तो यहां पर मैंने 3 लिख दिया। फिर ये ए की रैंकिंग क्या है, 1 है, तो ए के राइट में कितने ऐसे नंबर हैं जो ए की रैंकिंग से कम है, एक भी नहीं, तो ये आ गया 0। यहां पर इसके ऊपर नंबर कितना लिखा हुआ है, 5। इसके राइट में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से छोटे हैं, 2, 3 एंड 2। इसके राइट में सिर्फ एक ही नंबर है, और इसके राइट में तो हमेशा 0 आएगा। अब यहां से स्टार्ट करो, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इस तरीके से लिखना। 0 से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड में जाते हुए फैक्टोरियल को इंक्रीज करते जाना है, फिर फाइनली इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 4 फैक्टोरियल दैट इज 72, 0 इंटू 3 फैक्टोरियल इज 0, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल इज 4, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल इज 1, 0 इंटू 0 फैक्टोरियल इज 0, और जो भी ये वैल्यू आएगी उसमें प्लस 1 कर दो, दैट विल बी आवर आंसर। हो गया 78। ये ट्रिक है। अब आप डिसाइड कर लो कि ये मेथड अच्छा है कि ये मेथड अच्छा है। क्लियरली अभी तो ऐसा लगता है कि ये मेथड अच्छा है, बट दिस डज नॉट मीन दैट यू कैन स्किप दिस ऑल टुगेदर। क्यों नहीं स्किप कर सकते वो मैं समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? देखो मैथमेटिकली तो इसका आंसर आ रहा है 248, बट लॉजिकली आंसर इज 1। क्यों? कबाली, कबाली मतलब रजनीकांत सर, रजनीकांत सर की रैंक क्या है, 1 है। हाउ कैन यू इवन असाइन अ नंबर टू सच अ ग्रेट मैन? सो यस, लॉजिकली आंसर 1, मैथमेटिकली चलो ठीक है, अब मैथमेटिक्स तो लॉजिक से कभी कभी दूर हो जाता है, इसलिए आंसर 248 है। जिन लोगों का ये आंसर करेक्ट आ गया है वो सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। मैं वो ट्रिक वाला मेथड यहाँ पे भी बताऊंगा जब लेटर्स रिपीटेड है, ठीक है? आपकी देखने की इच्छा है तो वो आपकी मर्जी है। पहले तो ऑफिशियल मेथड, लेटर्स को अरेंज कर देते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको एबीसीडी अच्छे से आनी चाहिए, ABCD EFG HIJK LMNO PQRST। चलिए, तो सबसे पहले जो वर्ड स्टार्ट होंगे वो ए से स्टार्ट होंगे। These 5 places can be filled in 5 factorial ways, 120। फिर जो वर्ड से स्टार्ट होंगे वो बी से स्टार्ट होंगे। अब ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये 5 प्लेसेस तो हैं, लेकिन उन 5 प्लेसेस में जो लेटर्स हमको फिल करने हैं वो हैं AAIKL। सो दैट विल बी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्यों? बिकॉज ऑफ द रिपीटेड ए, सो दैट विल बी 60। फिर बी के बाद आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड, अब मैं डायरेक्टली ये डैश 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 नहीं बना रहा हूँ, इसकी भी वैल्यू 60 आएगी। चलिए, फिर नेक्स्ट चीज आएगी के, हमको के चाहिए। इसके बाद बाय डिफॉल्ट आएगा ए, हमको वो भी चाहिए। फिर बाय डिफॉल्ट आएगा ए जो कि हमको नहीं चाहिए। तो यहां पर देख लेते हैं कितने वर्ड्स बनेंगे। 3 प्लेसेस, 3 लेटर्स बचे हुए हैं, सबके सब डिफरेंट, सो 3 फैक्टोरियल मतलब 6 हो गया। फिर ये ए की जगह, यहां तक तो के ए फिक्स हो गए, ये ए की जगह नेक्स्ट चीज आएगी बी, हमको वो भी चाहिए। फिर बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट लेटर विल बी ए, हमको वो भी चाहिए। फिर आएगा इधर आई एल, हमको ये नहीं चाहिए। इसके बाद जो आएगा वो होगा KABALI मतलब कबाली। सो दैट विल बी आर आंसर। कैलकुलेट किया, 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 7
+1 उसकी रैंक, उस वर्ड से ऊपर 247 वर्ड्स हैं तो उसकी रैंक कितनी हो गई 248। क्लियर विद दिस? चलिए अब मैं ट्रिक वाला मेथड भी बता देता हूं भाई। इनकी पोजीशन तो ए ऑब्वियसली सबसे पहला है, इधर भी ए है इधर भी ए है, तो इन दोनों की रैंकिंग सेम। फिर बी, फिर आई, के, फिर एल। ए बी सी डी तो यहां पर भी अपने को आनी चाहिए। अब के राइट में, के ऊपर नंबर कितना है 4, तो राइट में कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 से छोटे हैं? 1 2 3 4। ये 1 2 बार है तो इनको काउंट करना पड़ेगा भाई, तो यहां पर ये आ जाएगा 4। फिर ए के राइट में 0, इसके राइट में 1 ही है खाली, इसके राइट में 0, इसके राइट में 1, इसके राइट में 0। अब अपन लिखेंगे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब देखो भाई ऐसा है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसा हमने पिछली बार किया था ना कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहां पर मल्टीप्लाई करते टाइम अपने को यह भी ध्यान रखना है कि भाई रिपीटेड लेटर्स भी हैं। किस तरीके से करना है समझते हैं जरा। यहां पर जब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं तो इसको इंक्लूड करना है, रिमेंबर दिस वर्ड, इंक्लूड करना है। तो इसको इंक्लूड करके यहां पर देखो तो आप रिपीटिशन है क्या, एक लेटर का रिपीटिशन है, कौन से लेटर का? ए का। सो दिस विल बी 4 into 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। फिर नेक्स्ट चीज इज 0 into 4 फैक्टोरियल। यहां पर देखो कि क्या रिपीटिशन है, ए को इंक्लूड कर कर इस वाले ए को इंक्लूड भी करना है ना, ये गलती मत करना। सो दिस विल बी 0 into 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। वैसे तो वैल्यू 0 आएगी बट ये 2 फैक्टोरियल पे मेरे को स्ट्रेच देना है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। फिर 1 into जब मैं 3 फैक्टोरियल कर रहा हूं तो यहां पर क्या बी को इंक्लूड करके कोई लेटर रिपीटेड है? नहीं है। सो दिस विल बी 1 into 3 फैक्टोरियल। फिर तो कोई टेंशन नहीं है आगे, फिर ये 0 + 1 + 0 और एक 1 जो मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? सो दिस कम्स आउट टू बी 248। क्लियर विद दिस? दोनों मेथड से समझ में आया? ये ऑफिशियल तरीका, ये ट्रिक वाला तरीका। समझते हैं कि कहां पर ये ट्रिक वाले मेथड की बैंड बज जाएगी भाई, समझ जाओ। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या आंसर आ रहा है भाई? आई डोंट नो हाउ वी हैव टू प्रोनाउंस दिस बट एनीवेज, जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हम अपने ऑफिशियल तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले इन लेटर्स को मैंने अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। फर्स्ट थिंग विल बी स्टार्टिंग विद जी विच विल हैव 24 वर्ड्स। हमारा जो हमें चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है वो 24 से काफी दूर है, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर जो लेटर फर्स्ट पोजीशन पे आएगा एच, उससे भी स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? 24। फिर आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स दैट विल बी अगेन 24, तो दिस टिल हियर विल बी 72। हमें चाहिए 68, तो वो 72 से कम है, तो हम यहां पर रुक जाएंगे। इसके बाद फिर हम आई के बाद एन के बारे में नहीं जाएंगे क्योंकि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो यहीं पे कहीं पर बीच में है। तो आई के बाद यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा? जी। यहां तक क्या आप काउंटिंग करते चलिए भाई, यहां तक के कितने हो गए अपने पास? 54 है ना। फिर जी के बाद यहां पर आएगा एच, अगेन 6 वर्ड्स बनेंगे, तो यहां तक की चीजें हो गई 60। वी आर गोइंग क्लोज। फिर एच के बाद यहां पर आएगा एन,
उससे भी 6 वर्ड्स बनेंगे। तो यहां तक के हमारी गाड़ी पहुंच गई 66 तक के। थिंग्स आर वेरी मच क्लोज, सो यस आइदर यू गो बाय परम्यूटेशन और यू कैन लिटरली काउंट थिंग्स। आई के बाद जो नेक्स्ट चीज आएगी दैट विल बी टी, फिर इधर आएगा जी एच एन, दिस विल बी आर 67th वर्ड, हमें चाहिए 68, so that will be I T G N H। ये हो गया हमारा 68th वर्ड। क्लियर विद दिस? समझ में आ गया? यहां पर हमारा वो जो मेथड है ट्रिक वाला वो फेल कर जाएगा भाई। तो बेसिक्स आना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और क्वेश्चन को ट्राई करिए सिमिलर टाइप का, 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? 1600th वर्ड चाहिए भाई। तो पहले तो इनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देते हैं। अब सबसे पहले वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए कितने होंगे? 6 प्लेसेस होगी, ये 6 लेटर्स हैं। दैट विल बी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ द रिपीटेड बी। तो ये हो गया 360। फिर नंबर आएगा बी का। अब यहां पर जो 6 प्लेसेस आएगी उनको फिल करने के 6 फैक्टोरियल तरीके होंगे, क्योंकि अब जो उनमें आएगा उसमें रिपीटेड बी थोड़ा होगा। बी तो एक पहली प्लेस पर आ गया और बाद में ये जो 6 प्लेसेस हैं वहां पर क्या आएंगे? लेटर्स ए बी डी एम टी यू। सो दैट विल बी 6 फैक्टोरियल मतलब 720। यहां तक कितने हो गए? 1080। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बी के बाद जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो आएगा डी। नाउ these 6 places will be filled by 6 factorial by 2 factorial ways, क्योंकि अब तो रिपीटेड बी आया ना भाई। तो यहां पर ये हो गए 360। यहां तक के टोटल कितना हो गया? 1440। चलिए नेक्स्ट नंबर किसका आएगा? पहली प्लेस पे एम। अब पहली प्लेस पे एम वाले वर्ड्स को अगर मैं काउंट करूं सो दैट विल बी अगेन 360। 1440 प्लस 360 वो तो 1600 से ऊपर चले गया, तो हमें यहीं पे रुक जाना है। एम पे रुक गए। फिर जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो आएगा बाय डिफॉल्ट ए। यहां पर कितनी प्लेसेस होगी? 5 प्लेसेस। दोज विल बी फिल्ड बाय डबल बी एम टी यू। 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 60। तो यहां पर हो गए 1500। चलिए फिर यहां पर नेक्स्ट आएगा बी और यहां पर 5 प्लेसेस को फिल करने का तरीका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। तो 1500 प्लस 120 वो तो 1620 हो गया। हमारे को तो 1600 में इंटरेस्ट है, तो हम यहां पर रुक जाएंगे, हम ये पूरे काउंट नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे भाई? एम बी, फिर आएगा बाय डिफॉल्ट यहां पर ए। तो ये 4 प्लेसेस को फिल करने का तरीका 24। यहां पर ये वाला तो पार्ट कैंसिल आउट हो गया ना, तो यहां पर 1500 हो गए हैं भाई। समझ रहे हो ना बात को? फिर एम बी, फिर इधर आया बी, फिर से 4 प्लेसेस दैट विल बी 24। फिर एम बी डी अगेन 24। यहां तक कितने हो गए? 1572। फिर एम बी टी, इसके भी 24 वर्ड्स बनेंगे, तो यहां पर कितने हो गए? 1596। सो वी आर क्लोज नाउ। ये थोड़ा सा क्लमजी हो गया बट ठीक है, अभी वर्ड बड़ा है तो क्या करें। तो यहां तक कितने हो गए? ये 1596। फिर एम बी टी की जगह यहां पर आ जाएगा यू, और अगर मैं यू के बाद आगे बढ़ जाऊं तब और 24 वर्ड्स, तो वो 1600 को क्रॉस कर जाएगा, तो हमें यहां पर
रुक जाना है। फिर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, ए, यहाँ पर ये 6 है। फिर से अगर मैंने इन 6 को फिल कर दिया तो ये 1600 से ज्यादा चलेगा आगे, तो यहां पर हम ए पर भी रुक जाएंगे। सो दिस विल बी ए, और इसके बाद बाय डिफॉल्ट आएगा बी। ये पार्ट को तो अपन ने कैंसिल कर दिया ना, है ना, क्योंकि यहां पर तो वैल्यू वो 1600 से आगे बढ़ गई। फिर बी आया, तो दीज प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, एम बी यू ए, बी की जगह क्या आएगा इधर, डी, फिर बाय डिफॉल्ट बी टी। यहां तक हुए अपने 1599 वर्ड्स है, इसको इंक्लूड करके देख लो भाई। ये 1440 प्लस 60 1500 हो गया, ये 1596, 1598, 1599, और इसके बाद जो वर्ड आएगा वो आएगा ए डी टी बी। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।